गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन। आपने कल पढ़ा था कि किस प्रकार से हमारे भोजन में जो जो तत्व होते हैं वो हम खाते हैं और उनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम मुंह के से अपना भोजन अंदर लेते हैं, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। इसका डाइजेशन होता है और इसका प्रयोग किया जाता है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, कि जो अनयूज्ड पार्ट रह जाता है भोजन का वो हम डिफिकेट करते हैं, यानी कि उसको बॉडी से थ्रो आउट करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या कभी आपने ये सोचा है कि बॉडी के अंदर भोजन के साथ क्या होता है? द फूड पासिस थ्रो ए कॉन्टीन्यूअस कैनाल। भोजन एक कॉन्टीन्यूअस कैनाल के जरिए भोजन ये कॉन्टीन्यूअस यानी कि नियमित कैनाल के जरिए बॉडी के अंदर गमन करता है, पास होता है। फिगर आप देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम 2.2, ये एक कॉन्टीन्यूअस कैनाल है। थ्रो माउथ, उसोफेगस, ये स्टोमक यहाँ पे, ये फिर ये वाली स्टोमक से निकल के ये वाली आंत, ये यहाँ से ये दिखाई दे रही बेटा, ये इधर से ये वाली, फिर ये वाली, ये दिस वन आपको ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये पैनक्रियाज है, और ये ऊपर ये यहाँ पे लीवर है। ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, पैनक्रियाज एंड लीवर एसोसिएटेड ग्लैंड्स विद दिस वन और दिस सलेवरी ग्लैंड्स, दिस वन। ये नेजल कैविटी, ये बक्कल कैविटी, ये यहाँ पे ये बक्कल कैविटी है, ये नेजल कैविटी है। दोनों ज्वाइन हो जाती हैं यहाँ पे, इस हिस्से में ज्वाइन हो जाती है, लेकिन आगे से ये उसोफेगस है, और ये इधर दिखाया है ये श्वसन क्रिया करने वाला। ये आप रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। ये यहाँ से होती हुई यहाँ तक माउथ टू एनस एक कॉन्टिन्यूअस कैनाल है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब ये कैनाल विभिन्न कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। अभी आपने पढ़ा ना, फूड पासिस थ्रू ए कॉन्टिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी, जो बकल कैविटी मुंह से स्टार्ट होकर एंड्स एट द एनस पे ख़त्म होती है ये कैनाल। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, वेरियस विभिन्न कंपार्टमेंट्स में, जैसे कि नंबर 1 बकल कैविटी, जो अभी बताया, फूड पाइप जो कि इसोफेगस है, स्टोमक आप फिगर में देखते जाए साथ में, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, एंडिंग इन द रेक्टम। रेक्टम ये वाला हिस्सा रेक्टम बेटा, ये वाला दिस वन रेक्टम और दिस वन एनस। रेक्टम एंड द एनस इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ? क्या ये एक बहुत लंबा रास्ता नहीं है? दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, और इसी पाथ को हम एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कब होता? जब इसके साथ ये ग्लैंड्स जैसे कि पेनक्रियाज है, लीवर है, सलेवरी ग्लैंड्स है, ये जुड़ जाती है, एसोसिएटेड विद ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल एसोसिएटेड विद ग्लैंड्स इज नोन एज ए डाइजेस्टिव सिस्टम। तो द फूड कंपार्टमेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल। जो भोजन कंपार्टमेंट में धीरे धीरे जाता है तो ये पचता जाता है, डाइजेस्ट होता जाता है एज फूड ट्रेवल, जैसे ट्रेवल करता है थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक
जो अंदर वाली भित्ति है स्टोमक की, दिस वन, ये इतना स्टोमक है, तो दिस वन अंदर वाली ये वाली भित्ति, इसमें से ऑफ द स्टोमक एंड द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन की, एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द, सॉरी बेटा, associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices। ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, यानी कि इनमें से कुछ रस निकलता है जिसका नाम हमने डाइजेस्टिव जूस रख दिया। ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स भोजन को सिंपल में तोड़ देते हैं, तो इसको ये डाइजेस्टिव जूस कहलाते हैं। क्या करते हैं, juices convert complex substance of food into simpler one, सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो ये ग्लैंड्स हैं और जो ये ट्रैक है, ये मिलाकर क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। नाउ लेट्स नो what happen to the food in different parts of the digestive tract। अब हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर इस भोजन के साथ क्या होता है। तो बेटा आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी बनाना है। कैसे बनाना है मैं आपको अभी बताती हूँ। कैसे स्टार्ट करेंगे, हम धीरे धीरे शुरू करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो आज आपका यही होमवर्क है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ये मैंने रफली ड्रॉ कर लिया है, तो आप भी पहले ऐसे ही रफली ड्रॉ करें। मेन क्या है, मेन आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये दिस वन। अगर आपसे पूरा ऐसे ही ना बने, रफ पेंसिल से पहले बनाने की ट्राई करेंगे तो आप सीधा ऐसे कर लें। अगर ऐसे ना बने तो आप सीधा ऐसे करके ये आपकी हो गई बक्कल कैविटी, ये हो गया आपका, एक बार मैं रफली आपको दिखाती हूँ, ये हो गया आपका उसोफेगस, ये सॉरी ये उसोफेगस। फिर ऐसे करेंगे, ये हो गया आपका स्टमक। फिर इसको ऐसे लेके आएंगे और फिर इसको यहाँ से ऐसे करते हुए आप ऐसे बनाएंगे बेटा। ये कॉन्टिन्यू कैनाल है तो इसको तोड़ना नहीं है। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखो, ये कॉन्टिन्यू कैनाल है बेटा, इसको तोड़ना नहीं है। इससे जोड़े जोड़े ही ऐसे निकालेंगे और इसको ऐसे, ये थोड़ा आप इसको जैसे बुक में दिया गया है, ये मैं समझाने के लिए। अगर आपको बुक जैसा ना बने तो ये एक आसान तरीका है। इसको फिर, क्योंकि ये कॉन्टिन्यू कैनाल है, इसको यहाँ से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन, हालांकि ये आपको लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन जो इसका ये ल्यूमन है, ये वाली चीज़ है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो ल्यूमन है, इसको ल्यूमन बोलते हैं। इसकी ये चौड़ाई, इसको ल्यूमन कहा जाता है। इसको फिर इसको ऐसे करके, ये वाला देखो बेटा, ये थोड़ा सा लार्ज हो गया है अंदर वाली से, इसको भी ऐसे लेके आएंगे, ऐसे इसके ऊपर से। इसको पेंसिल से बनाना आपको, फिर रब कर देना है, क्योंकि ये इसके ऊपर से होती हुई निकलती है। ऐसे करेंगे, इसको एक जैसा रखना बेटा आपको ध्यान से। अब क्योंकि मैं साथ में फ़ोन भी पकड़े हुए हूँ तो एक हाथ से हिल जा रहा है। ये ऐसे करेंगे, ये बन गया आपका रेक्टम, ये, और फिर ये बन गया आपका एनस। ओके बेटा, तो आपको ऐसे बनाना। फिर इसकी लेबलिंग करनी है। लेबलिंग कैसे करोगे, बिल्कुल साइड में ऐसे लाइन लगाएंगे,
एक साथ यहाँ पे नाम, जैसे आपको तो इधर बनाना है तो ये जगह आपके लिए खाली बच जाएगी। ये जगह मैंने रखी थी कि आपको लेबलिंग करके दिखाएंगे, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे रफ आपका ड्रॉ कर दिया। ये हो गया आपका फूड पाइप लिखो या उसोफेगस लिखो। ये हो गया आपका स्टोमक, लाइन बिल्कुल सीधी करनी है। ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ध्यान रखना है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये अंदर वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये यहाँ पर आपका रेक्टम है, ये यहाँ पर आपका एनस है, ये वाला ये एनस है। तो इनके नाम बिल्कुल यहाँ पे साइड में एक लाइन में ही लिखने हैं। और फिर आपको यहाँ पे इस जगह पे क्या बनाना है, पेनक्रियाज बनाना है। इसको आप कैसे करेंगे, ऐसे सिकल सेल, सिकल जैसे कि दराती होती है, कुछ इस प्रकार का जो आपको ये दिख रहा है, ये सिकल के टाइप का होता है। और यहाँ से इससे जोड़ते हुए आपको ग्लैंड्स, ये लीवर ऊपर यहाँ से होते हुए लीवर में ये चली जाती है, यहाँ से ये यहाँ तक आपका लीवर होता है। आप ये फिगर एक्सरसाइज में भी देखेंगे। आपको अगर एक्सरसाइज वाला आसान दिखता है तो आप वो वाला बनाएं, और अगर ये वाला लगता है तो ये वाला बनाएं। ये देखो यहाँ पर ये लीवर है, लीवर के अंदर ये लीवर पूरा नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पर आपको ये गाल ब्लैडर दिखाया बेटा। गाल ब्लैडर में जो लीवर जूस सीक्रेट करता है वो स्टोर होता, और फिर ये जूस यहाँ से आकर इस नली से होता हुआ पेनक्रियाज के साथ आके यहाँ पर जो ये स्टोमक से होती हुई आ रही, स्टोमक से बाहर आने के बाद ये कॉन्टिन्यूस कैनाल क्या बन जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है लीवर से भी और पेनक्रियाज से भी, दोनों से। तो ये डाइजेस्ट करता है, लीवर से जो आता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है, और पेनक्रियाज से आता है वो अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है। ये कई सारे जूसेस निकलते हैं, स्टोमक की वाल से भी कई सारे जूस निकलते हैं। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, म्यूकस निकलता है, और एक जूस निकलता है जो भोजन को। तो ये आप जब नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको सब पता लगेगा। आपको ये वाला आसान लगे तो ये बना लो, अगर ये वाला जो मैंने अभी बताया ये वाला लगे तो ये वाला बना लो, अगर आपको ये वाला लगे तो ये वाला बना लो। तो आपकी मर्जी है बेटा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आता है। अभी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ कि कैसे कैसे बनाना है। ये देखो बेटा, मेन तो आपको यहाँ से ऐसे करके, ये ऊपर वाला जो बनाया है ये नेजल कैविटी है, ये नेजल कैविटी, ये वाली बक्कल कैविटी, ये आपको टीथ, और ये यहाँ से होता हुआ ये यहाँ पर मिक्स हो जाता है, दोनों नेजल कैविटी और यहाँ पे बक्कल कैविटी मिलके एक कैविटी बनाते हैं। अब आपको ये इधर दिखाई दे रहा है, ये है स्लेवरी ग्लैंड्स, ये इधर भी स्लेवरी ग्लैंड्स है, मुंह के अंदर होती है, गालों में होती है, जीभ के नीचे होती है, ऊपर होती है, ये स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ पे फिर ये ट्रैकिया होगा, ट्रैकिया जो रेस्पायरेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर ये आपका उसोफेगस, आपको मेन ये बनाना है। उसोफेगस और ट्रैकिया को बंद करने के लिए एक आप जब मुँह खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा, अपने छोटे बहन भाइयों के मम्मी का मुँह खुलवा के देखे, एक कीप सी अटकी हुई है ऊपर से नीचे, एक जैसे ढक्कन है, एक बार इसमें आ जाता है, एक बार जब खाना खाते हैं तो इसके लग जाता है, ये इसका एक तरह से कैप बन जाती है, और जब सांस लेते हैं तो इस पे आ जाता है, वो होता है एपिग्लोटिस। तो फिर ये आपका हो गया स्टोमक, ये सॉरी उसोफेगस, उसोफेगस से आगे ये देखो यहाँ पर हमने बनाया स्टोमक, स्टोमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई, यहाँ से इस जगह से बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका स्टोमक, यहाँ पे लिखे स्टोमक। ये बेटा आपका फूड पाइप,
ये फूड पाइप, ये स्टोमक। अब यहाँ से पहले आपको ये कॉन्टिन्यूअस कैनाल बनानी है, कॉन्टिन्यूअस। जैसे ये ऊसोफेगस से, माउथ से स्टार्ट हुए स्टोमक, ऊसोफेगस, फिर स्टोमक, स्टोमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से ये पूरी की पूरी यहाँ से स्टार्ट करके स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ तक है। अभी देखो ये कॉन्टिन्यूअस कैनाल है बेटा, ये जो है ये हाईली क्वाइल्ड होती है। अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा कि, लेकिन ये एक कॉन्टिन्यूअस कैनाल है, ये कॉम्पैक्ट थोड़े से स्पेस में पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाती है, यानी कि समा जाती है। और है ये आपको दिखाई दे रही है ना कितनी हाईली क्वाइल्ड है, ये हाईली क्वाइल्ड है बेटा, इसीलिए इसका नाम, वैसे तो ये बहुत लंबी है लेकिन इसका ये जो ल्यूमन है ये कम है। ये इधर देखें आपका ये वाला ल्यूमन और ये वाला ल्यूमन, इसीलिए इस ल्यूमन के लिए, वैसे इसकी लेंथ देखें तो ये 6 से 6.5 तक मीटर लंबी होती है, और ये सिर्फ 1 या 1.5 मीटर ही लंबी होती है जो लार्ज इंटेस्टाइन। ये कौन सी है आपकी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये देखो ये वाली यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई, यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा। ये आपको भी ऐसे ही बनाना है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से यहाँ तक कौन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इसको लेबल करना आपको ऐसे ही, ध्यान से बनाएंगे, प्रैक्टिस करनी है आपको। अब ये देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, रेक्टम। और ये फिर क्या आपका, एनस, ये क्या बेटा, एनस। अब आप ये सलेवरी ग्लैंड्स है, आप यहाँ पे लिखे, ये 3 प्रकार की होती है जो कि आप हायर क्लासेज में देखेंगे। अब आप ये देखो, ये आपको अलग से दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये लीवर के अंदर का पार्ट है, ये डक्ट है। लीवर के अंदर जो जूस होता है, ये लीवर है जो जूस को रिलीज करता है और फिर ये स्टोर कर देता, कहाँ पे स्टोर कर देता, ये है बेटा गाल ब्लैडर, ये वाला गाल ब्लैडर है, इसमें स्टोर कर देता है। देखो आपको ये ब्रांचेस दिख रही है ना, तो आके सारा का सारा इसमें स्टोर हो जाता है। जब ये रिलीज करता है इसमें स्टोर हो जाता है, फिर यहाँ से होता हुआ, ये देखो यहाँ से होता हुआ ये इस यहाँ से, और इधर ये पेनक्रियाज से जो जूस आता है, ये हुआ आपका पेनक्रियाज, ये भी ग्लैंड है, ये हुआ पेनक्रियाज, यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से ये कॉमन डक्ट है, एक इससे और इससे आने वाला एक कॉमन रास्ता है, और यहाँ पे प्योर हो जाता है, यानी कि इसमें छोड़ देता है। जो ये ग्लैंड से बेटा, ये मैंने आपको अलग से दिखाई दे ब्लैक पेन से ड्रॉ की है, क्योंकि जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है ट्रैक विद ग्लैंड्स कॉमन जुड़ के एक साथ मिलकर ही क्या बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। तो बेटा ये हुआ आपका लीवर, ये देखो ये क्या है, लीवर, और ये क्या है, पेनक्रियाज। ये आपका बताई दिया था सलेवरी ग्लैंड्स। तो ये सारा का सारा बेटा क्या है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की आप फिर आगे चाहो, आपकी इच्छा हो, क्योंकि आपको तो ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, तो आप ये बाहर की आउटलाइन भी बना सकते हैं। अगर ना बनाना चाहें तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है अंदर वाला है, तो वो प्रैक्टिस ज़रूर करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आता है और आपकी हायर क्लासेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको तो बहुत बड़ा बनना है और आगे खूब सारा पढ़ना है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें। आपको तो डॉक्टर भी तो बनना होगा ना किसी को,
तो जिनको डॉक्टर बनना है वो इन डायग्राम्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। थैंक यू बेटा, आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।